चुनौती देता हूँ, चुनौती सरकार उसकी है। नीट पेपर लीक से शुरू हुए प्रदर्शनों की झड़ी में अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है और राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी इस पे कूद पड़ी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस जो है और उसके नेतृत्व जो है वो लगातार नीट पेपर लीक की जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनकी इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच अन्य राज्यों में जहां पर दूसरे कांग्रेस या अन्य पार्टियों की जहां पे सरकारें हैं वहां पर भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है। पिछले जो कार्यकाल के दौरान जितने भी पेपर लीक और धांधलियों के मामले आए हैं सामने, उन तमाम चीज़ों का विरोध भाजपा भी कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड में भी 14वीं जेपीएससी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जांच खड़ा हुआ है और तमाम अपडेट्स हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह भाजपा जो है, भाजपा के सबसे पहले युवा मोर्चा जो है वो जेपीएससी कार्यालय घेरने पहुंचते हैं, बैरिकेडिंग तोड़े जाते हैं। उसके बाद वहां पे प्रदर्शन करने के बाद छात्र कांग्रेस भवन की तरफ जाते हैं जो कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है, और वहां पर घिराव करते हैं। वहां पर जमकर नारेबाजी होती है दोनों तरफ से। फिर जवाबी हमले में जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा के कार्यालय का घेराव करने पहुंचती है। अंडे चलते हैं, टमाटर चलते हैं और पत्थरबाजी होती है और बीच में हाथापाई भी होती है, यहाँ तक कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता है मौके पर। इन तमाम कवायदों के बीच लगातार जो है हम कहें तो भाजपा जो है लगातार हमलावर है। आज इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो लगातार इस तरह के चीज़ों में संलिप्त रहती है जहां पर धांधलियां होती है। जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, तमाम जो आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। ये आरोप जो है और ये बात जो है ये रघुवर दास कह रहे हैं, वो भी उस समय जब कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि ये भाजपा की ही सरकार थी जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उस दौरान ही ये जो झड़ी शुरू हुई है जेएसएससी को लेकर, जेपीएससी को लेकर, वो शुरू हुई और ये विवाद और पेपर लीक के मामले तब से सामने आए। ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रघुवर दास कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, एक बार जरा सुनिए। केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को समझते हुए, और इसीलिए मैंने अपील की, सारे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं देश के हित में, उसमें पार्टी हित से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष एक होकर भविष्य में किसी राज्य या किसी देश में इस तरह की पेपर लीक की घटना ना हो, इसके लिए संसद है। आखिर संसद क्यों बना, विधानसभा क्यों बना? वह सत्ता पक्ष विपक्ष गंभीर विषय पर चर्चा करके एक आम राय बन के एक ऐसा कानून बने जहां इस तरह की गड़बड़ियां की आशंका न रहे। और इस राज्य में सरकार है, प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है, कोई नहीं सुन। इस राज्य में सिंडिकेट का राज, और मैं ये मानता हूं कि नियोजन में भी सिंडिकेट है और उसी सिंडिकेट के द्वारा ये सारी जो 10-10 एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई, सिंडिकेट, नियोजन में भी सिंडिकेट, पत्थर बालू में तो सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट तो है ही, ये सरकार में नियोजक सिंडिकेट के द्वारा हमारे झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार के द्वारा हो रहा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने ये आरोप लगाया सीधे तौर पे कि जब भाजपा की सरकार थी उसी समय से जेपीसी जो है वो गड़बड़ होने लगी है। ये आरोप चुनौती देता हूँ, चुनौती सरकार उसकी है। एक जेपीसी का नियमावली को छोड़ के पारदर्शी ढंग से, बिना पैसे बिना पैरवी का, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जो दरोगा अभी थाने में है ना, जाके उससे पूछो, जो टीचर है उससे पूछो। कुल मिलाकर बात यही है कि रघुवर दास से जब सवाल ये पूछे गए कि आखिरकार जिस तरह आप ये दावा कर रहे हैं और भाजपा जिस तरह दावा कर रही है कि जब नीट पेपर लीक के लिए सीबीआई की जांच जारी है और जो एक्शन है वो लगातार जारी है, गिरफ्तारियां हुई है, उसी तरह इस जेपीएससी के मामले में भी कांग्रेस ये कह रही है भाजपा से कि भाई साहब हमने भी सीआईडी जांच बिठा दी है, अब जो है जांच चल रही है और तमाम जो आरोपी है, 5 आरोपी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, एजेंसी है, उनके जो लोग हैं वो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी संलिप्ति किस तरह, उनकी भूमिका किस तरह रही है पूरे आयोग में और मतलब जिस परीक्षा को कंडक्ट कराने में, वो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई हैं।
तो कांग्रेस ये कह रही है, लेकिन भाजपा लगातार ये मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच हो। और रघुवर दास का ये भी कहना है, उत्पाद सिपाही मामले को आज इतने दिन के बाद जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, आपने देखा जब गर्मी का सीजन है तो आपको अब संशोधन कर देना चाहिए था। किसने रोका था? संशोधन होता है नियम कानून में, नियमावली में। आप ये मानते हैं कि वो नियम गलत था? नहीं, नियम एकदम हमारा सही था, समय दौड़ाने का तो वो गलत। मैं इन पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब हमारे यहाँ 11 बच्चे सरकार के चलते दौड़ में, जो हमारे आदिवासी मूलवासी के बच्चे हैं, उनकी आज समय मृत्यु हुई, क्यों चुप है कांग्रेस? क्यों चुप है झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्यों चुप है आरजेडी? क्यों चुप है वामपंथी दल? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि हमारे 11 आदिवासी मूलवासी बच्चे को 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही में जो 11 बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी थे उस परीक्षा के, जो दौड़ में, जिनकी दौड़ के दौरान मौत हुई, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ का, ये वो कह रहे हैं। हालांकि ये राज्य लेवल की परीक्षा है, वो देश लेवल की परीक्षा है। अगर हम जेपीएससी की बात करें तो 2.5 लाख से 4 लाख जो छात्र हैं और अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बैठते हैं और अप्लाई करते हैं। वहीं नीट की बात करें तो इस बार 23 लाख से पार का आंकड़ा था नीट के अभ्यर्थियों का। तो देखना होगा, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप गढ़ रही हैं, पुराने कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा है और कभी जो है किसी की संलिप्ति पूर्व में रही हो मंत्री नेता के, उनको याद दिलाया जा रहा है। इस बीच में अगर हम देखें तो जिस तरह दिल्ली में बात कर रही है, आज भी जिस तरह कांग्रेस जनता पार्टी से सरकार बात कर रही है, दावा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही है और बातचीत से ही जो है समस्या का हल होगा। और उन्होंने छात्रों से अपील भी की है कि प्रोटेस्ट करें और अनगढ़ जो नेता और बयानबाजी चल रही है इनसे दूर रहें। इस तरह के सब का प्रयोग उन्होंने किया है। देखना होगा आने वाले समय में जेपीएससी में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। भाजपा क्योंकि लगातार हमलावर है, पिछले कुछ दिनों से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए। और अगर हम कहें झारखंड प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उन्होंने भी इस मामले को लेकर कई आरोप लगाए हैं। और तमाम जो नेता है, शिष्टमंडल है भाजपा का, जो झारखंड प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और हमलावर हैं कांग्रेस पर खासकर। हालांकि जवाबदेही 2 पार्टियों की बनती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके अधीन ही जो है शिक्षा मंत्रालय है और तमाम चीज़ें जो है अभी चल रही है। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ पहलू निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि जेपीएससी में लगातार नए अपडेट्स और घोटाले के नए लोग जो हैं वो तार जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ अपडेट्स आएंगे। तमाम अपडेट्स हम आपको अपने अगले वीडियो में जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एयरनाउ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,